नेता प्रतिपक्ष को बुलाना न बुलाना वो सब नीतीश कुमार जी के मर्जी पर चलता है। पता नहीं इसमें क्या है। अब देखिए, जो सरकार आती है दूसरी, तो पहले सरकार की जो पहली सरकार होती है उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वो तो बिल्कुल उनका तो है कि मुख्य कानून है। जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं कानून होता है। घोर व्यक्तिवादी, ऐसा व्यक्तिवादी कि वो अपने अतिरिक्त किसी को कुछ जानते ही नहीं। जो कुछ किया मैंने ही किया। शायद ये प्रकृति, ये धरती एक दिन कह दें कि सब कुछ तो मैंने ही पैदा किया है, मेरे पहले नहीं था सब कुछ। देश की महामहिम राष्ट्रपति बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचेंगी, जहां चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ करेगी। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। सर, आज शुभारंभ हो रहा है चौथे कृषि रोड मैप को लेकर, क्या कहिएगा? राष्ट्रपति जी आ रही हैं। माननीय राष्ट्रपति जी चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ करेंगे और कृषि रोड मैप की घोषणा उनके द्वारा की जाएगी। इसकी प्रतीक्षा थी पहले से, और उस शुरुआत में हम लोगों ने इस चौथे कृषि रोड मैप में भी काम किया था। जब मैं कृषि मंत्री था तो हम लोगों ने उसमें काम किया था, और हमने तो जोर दिया था कि कृषि नीति में और चौथे कृषि रोड मैप में प्रमुखता के साथ, और जो ये मिलेट का, ये मोटे अनाजों के उत्पादन का, उसका खेती का हम लोग उसमें महत्व दें और किसानों को उसके लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि मोटा अनाज तो स्वास्थ्यवर्धक है, और सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक नहीं है बल्कि आर्थिक दृष्टि से किसानों को मजबूत बनाने वाला है। क्योंकि इसकी मांग यहाँ विदेशों में भी काफ़ी है, तो उसकी कीमत काफ़ी होती है। मोटे अनाजों को ऐसे सुन करके लगता है कि सस्ता होगा, सस्ता नहीं, बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं, और उन अनाजों की कीमत बाज़ार में अधिक है, तो किसानों को स्वाभाविक रूप से फायदा होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है, हम लोगों ने समझाया था सबको, एक्सपर्ट भी बताते हैं, हम लोग जानते भी हैं, हम लोग किसान परिवार के हैं, हमारे पिताजी बड़े किसान थे। मोटे अनाजों की खेती कम पानी में और कम समय में होती है, तो इसलिए अब जो 120 दिन में जो धान होगा, अधिक से अधिक 90 दिन में होगा, इस 60 दिन में हो जाएगा, 2 से 3 ऐसा है। तो इसलिए अब हम लोग कहते थे ना, सेरा साठी 60 दिन बरसा बरसे रात दिन। तो जो पहला मानसून आता था उसमें 60 दिन में ही सेरा साठी ये अनाज उस समय लोग पैदा करते थे। लाल चावल होता था, मोटा अनाज था, बहुत पौष्टिक, बड़ा स्वादिष्ट। हम लोग खाए हैं बचपन में, बाद में उसकी खेती नहीं होती है, बंद हो गई। फिर मड़ुआ की खेती, जिसको रागी बोलते हैं, और इस तरह से और जो खेती है, मकई है, बाकी तो उन अनाजों की खेती, उसको प्रमुखता के साथ और कृषि रोड मैप में लाने का और किसानों को उसके लिए प्रोत्साहित करने का, उसके लिए जितनी सुविधा दी जा सके किसानों को वो देने का, तो रोड मैप में हम लोगों ने प्रयत्न किया था। पता नहीं इसमें क्या है। अब देखिए, जो सरकार आती है दूसरी, तो पहले सरकार की जो पहली सरकार होती है उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। तो अब उन लोगों ने क्या किया है, नहीं किया है, वो अलग बात है, हम नहीं जानते, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। माननीय राष्ट्रपति जी अब करेंगी उसका शुभारंभ, तो उसका जो विस्तृत उसका रिपोर्ट जो आएगा हम लोग देखेंगे। नेता प्रतिपक्ष को ना बुलाना, ये कहाँ तक उचित है सर? नेता प्रतिपक्ष को बुलाना न बुलाना वो सब नीतीश कुमार जी के मर्जी पर चलता है। वो तो बिल्कुल उनका तो है कि मुख्य कानून है। जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं कानून होता है। घोर व्यक्तिवादी, और
ऐसा व्यक्तिवादी कि वो अपने अतिरिक्त किसी को कुछ जानते ही नहीं, जो कुछ किया मैंने ही किया। शायद ये प्रकृति, ये धरती एक दिन कह दें कि सब कुछ तो मैंने ही पैदा किया है, मेरे पहले नहीं था सब कुछ, तो कह सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो साधारण सी बात है कि बिना पार्लियामेंट्री सिस्टम का और बिना लोकतंत्र का, ये भले और बात है कि लोकतंत्र की जननी है बिहार और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, भले वो व्यवस्था हो, संसदीय प्रणाली चले, प्रतिपक्ष के नेता के बिना भी चले, ये सब कुछ वो नीतीश कुमार कर सकते हैं और उनके लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि वो घोर व्यक्तिवादी हैं, अपने अतिरिक्त किसी को कुछ जानते नहीं। तेजस्वी यादव भी जब नेता विरोधी दल थे तो उनको भी निमंत्रण मिला था जब राष्ट्रपति आए थे, तो लेकिन इस बार आमंत्रण नहीं मिला है। ये उनकी मर्जी, जैसे सुने हैं ना, तो रंगा की मर्जी, मतलब जो सीएम चाहेंगे वही। रंगा खुश हुआ तो बहुत कुछ है, रंगा ना खुश है गर्दन काट दो। तो ये सब वही कल्चर का, वही संस्कृति का, वही प्रकृति के लोग हैं और उसमें से हैं एक नीतीश कुमार जी, वो करते हैं तो उनके लिए सब ठीक है। लेकिन ये जनता देख रही है और लोकतंत्र का अपमान, संसदीय प्रणाली का अपमान कम से कम बिहार के लोग सहन नहीं करते। आने दीजिए समय, जनता माकूल जवाब देगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति हमने नहीं देखा है, समय आएगा तो जनता उन्हें जरूर जवाब देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या आप अब भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।